मैं विवेक दुराज और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष और NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी मौजूद हैं और हम आज इनसे जानेंगे कि पुरानी पेंशन आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव और उसके बारे में, आंदोलन के बारे में हमारे दर्शकों को, देश को जानकारी देंगे। तो सर, मेरा सवाल पहला सर है कि पुरानी पेंशन आंदोलन के बारे में हमारे दर्शक को थोड़ा सा एक बार परिचय कराइए, उसके बाद हम अगला सवाल सर आपसे करना चाहेंगे। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली एक शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का संवैधानिक हक है और जो ऑलरेडी पहले से चल रही थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद कर दिया था, बाद में अलग अलग राज्यों ने अलग अलग बंद किया है। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और निजीकरण समाप्त किया जाए। जब हम पुरानी पेंशन और निजीकरण की बात करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। NPS और निजीकरण एक चीज़ अलग अलग नहीं, पहली बात समझना है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे बुढ़ापे को असुरक्षित किया गया है, इसी तरह से निजीकरण से आने वाले समय में जो पीढ़ियां आ रही हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पंगु किया जा रहा है और इसी के खिलाफ अटेवा NMOPS का संघर्ष है। सर, जिस तरीके से आज के राष्ट्रीय अखबारों में अर्थशास्त्री लोग NMOPS को लेकर के और पुरानी पेंशन को लेकर के अपने विचार दे रहे हैं और उसे देश पर देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बताने की कोशिश हो रही है, इस बारे में क्या विचार रखेंगे सर आप इस पे? देखिए, पहली बात तो पुरानी पेंशन बहाली अगर होती है तो इससे कर्मचारियों का फायदा है, प्रदेश का फायदा, देश का फायदा है। अर्थशास्त्री लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता है और हमें तो मुझे दुख रहा है कि अर्थशास्त्री दरबारी अर्थशास्त्री हो गए हैं, शायद उसका अध्ययन ढंग से नहीं किए हैं, इसीलिए इस तरह की समस्या आ रही है। अगर पुरानी पेंशन बहाल होती तो कहीं भी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, बल्कि NPS से अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे राज्य में NPS में 1100 कुछ रुपए सालाना जा रहा है और हम 500 करोड़ रुपए सालाना OPS में भुगतान कर लेंगे। तो अब बात तो हम जब अभी पिछले 8 साल से ही बात करें, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई ऐसे तो नहीं कोई बात कह देंगे, निश्चित रूप से विभाग से अपनी जानकारियां लिए होंगे। तो मेरा है कि शास्त्री लोग या तो आम और लोग जो हैं ये भ्रम फैला रहे, और मुझे तो उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी को, भारत सरकार को उसको समझना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए। जिस दिन उसका विधिवत अध्ययन कर लेंगे, खुद वापस करेंगे। सर, अब बिहार राज्य के बारे में जैसा कि नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम अब पुरानी पेंशन, और तेजस्वी ने भी बोला कि हम पुरानी पेंशन के पक्षधर हैं, तो क्या लग रहा है सर, बिहार राज्य में या तेजस्वी से या नीतीश से आपकी कुछ बात हुई है या फिर वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली का कुछ प्रक्रिया नजर आ रही है जल्दी में? देखिए, जब विधानसभा चुनाव था बिहार का, तो तेजस्वी जी ने हम लोगों ने निवेदन किया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा था और हम सब लोगों ने जो भी वोट फॉर OPS का हमारा कैंपेन था चलाया था और बहुत तगड़े से उनको समर्थन मिला था। और आज वो सत्ता में संजोग से है। नीतीश जी की बात है तो नीतीश जी निश्चित रूप से पुरानी पेंशन के दिशा में उनको बढ़ना चाहिए। उनकी पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी कई राउंड बातचीत हुई है और सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। अब वो प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, आने वाले समय में बिहार के भी साथियों को, तमाम और प्रांत में हमारी बातचीत चल रही है, हमारी टीम बात कर रही है और जगह भी सुखद परिणाम आएंगे। सर, आखिरी प्रश्न मेरा यह है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में पुरानी पेंशन अपनी कितनी राजनीतिक प्रभाव बना पाएगा, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इसे अपने एजेंडे में शामिल करेंगी और ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावकारी होगा, महत्व होगा इसका 2024 के चुनाव में? देखिए, अभी हिमाचल का परिणाम आया है, वोट फॉर OPS ने वहाँ कमाल किया है। हम किसी पार्टी, किसी नेता के विरोध में नहीं हैं, हम पुरानी पेंशन के समर्थन में हैं। अब राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टियां तय करें कि हमारे विरोध में है कि समर्थन में है, ये उनको तय करना है। हमारा तो तय है, MOPS के समर्थन में है। तो आने वाले समय में 24 का जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और मैं तो राज्य सरकारों से भी, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आप कोई जिद ना करें। सरकार चाहे प्रदेश की हो, देश की हो, हमारी गार्जियन होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से हम सब निवेदन कर रहे हैं, इसको लागू करें, अन्यथा 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो नहीं। अब उस प्रभाव में कौन बचेगा, कौन गिरेगा, ये नहीं पता है। धन्यवाद सर, आपने अपना अहम समय निकाला हमारे साथ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपका और पुरानी पेंशन आंदोलन के लिए आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं तथा देशवासियों से मैं अपील करूंगा कि जो पुरानी पेंशन आंदोलन है इससे जुड़िए। यह आपके भविष्य का मामला है, आपके जीवन का मामला है, आपकी पीढ़ियों का मामला है। तो इस पुरानी पेंशन आंदोलन से हम आज बात कर रहे थे, पुरानी पेंशन के आंदोलन के नायक से इनके अपील को सुनिए और झंडा बुलंद करिए पुरानी पेंशन का। मैं विवेक दुराज, मिलते रहेंगे आपको इसी प्रकार के तमाम हस्तियों के साथ और तमाम आंदोलनों के साथ। नमस्कार। जय देवा।
नमस्कार।